राजधानी दिल्ली के हिंदी भवन में कविवर स्वर्गीय ब्रज शुक्ल घायल की स्मृति में एक भव्य समारोह का और पंचरत्न कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस भावपूर्ण आयोजन का सफल संचालन स्वर्गीय ब्रज शुक्ल घायल के सुपुत्र और जाने माने हास्य व्यंग कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता और हास्य से समा बांध दिया। कार्यक्रम की गरिमामयी शुरुआत वरिष्ठ समाजसेवी वसंत गोयल और वरिष्ठ समाजसेवी योगेश गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, हिंदी अकादमी दिल्ली सचिव संजय गर्ग और वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार खुश चतुर्वेदी शामिल थे। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में राष्ट्रीय कवि संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल, स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन राम अवतार गोयल, वरिष्ठ अधिकारी के पाठक, वरिष्ठ समाजसेवी शिक्षाविद अरुण शर्मा और वरिष्ठ समाजसेवी एवं शिक्षक डीपी जैन ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह का सबसे खास पल तब आया जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा के कर कमलों के कवि अनिल अग्रवंशी को प्रतिष्ठित कविवर ब्रज शुक्ला घायल काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान अनिल अग्रवंशी की साहित्यिक सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। मेरे परिवार का एक सदस्य कोई काम कर रहा है और मैं नहीं शामिल हूँगा तो ये तो मेरी बदतमीजी होगी ना। उसको बढ़ावा देना, ये हर कवि को भी ये सोचना चाहिए कि जो प्रवीण शुक्ला ने काम किया उसी काम को वो आगे बढ़ाए और साहित्य और समाज की लिए अपना योगदान करे। पंचतत्व से सम्मानित भी किया गया है उनको, जो आए हैं सर क्या कुछ कहेंगे? अनिल अग्रवंशी मेरा बहुत प्रिय कवि रहा है और कवि सम्मेलन की ओपनिंग करने में उससे बेहतर कोई कवि, बहुत कम लोग होते हैं जो कोई सम्मेलन की भीड़ भाड़ आते जाते लोगों को संबोधित कर सके और कार्यक्रम को एक सुचारू रूप से जमा सके। मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ इसलिए क्योंकि जब पिताजी साहित्य प्रेमी मंडल के कवि सम्मेलन करवाते थे तो मैं देखता था जब कोई कवि बहुत अच्छी कविता सुनाता था तो उनके चेहरे पर बड़े खुशी के, आनंद के भाव होते थे। तो आज जब मैं श्रोताओं के चेहरे पर कोई भी कवि पढ़ता है और आनंद के भाव देखता हूं तो मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूं। ये अद्भुत कवि सम्मेलन है। आज हमने भाई अनिल अग्रवंशी जी को सम्मानित किया, वो यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं और आज की उपलब्धि ये रही कि उन्होंने सारे रंगों में अपनी कविताएं प्रस्तुत की और 5 काव्य रत्न आज मंच पर एक साथ उपस्थित रहे। ये इस समारोह की आज की विशेष उपलब्धि है। पहला काव्य रत्न जिन्हें मिला राजीव राज वो भी आए, जिन्हें तीसरा मिला शंभू शिखर वो भी आए, जिन्हें 5वां मिला पीके आजाद उनकी भी उपस्थिति रही। 7वें प्रियांशु गजेंद्र आए जो बाराबंकी रहते हैं और आज के हमारे दूल्हे राजा तो उपस्थित रहे ही, तो और चिराग जैन भी आए। तो 6 काव्य रत्न एक साथ एक ही मंच पर उपस्थित हों तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रोग्राम आज साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा हुआ है। मैं अपने सभी भाइयों को जिन्होंने मन वचन कर्म से सहयोग दिया, मेरी पूरी टीम को, ये लोग कहते हैं प्रवीण शुक्ल का कार्यक्रम है, ये प्रवीण शुक्ल का कार्यक्रम नहीं है। भाई निर्दोष शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। भाई पीके आज़ाद, इनकी छवि आप दिखा देना, ये हमारे सचिव हैं। राजेश जी उपाध्यक्ष हैं संस्था के, उनके परिवार में आज एक कुछ शोक का कार्य हो गया था जिस वजह से वो नहीं आ पाए। और साहित्य प्रेमी मंडल एक परिवार है, इस परिवार की खुशबू इसी प्रकार फैलती रहे और पिताजी जहाँ भी आकाश में हों उन्हें लगता रहे कि मैंने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका रथ रुका नहीं है, उसको सब बच्चे एक साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लगातार प्रवीण जी आप आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम कवियों को जो है एक मंच लाने का काम कर रहे हैं जो आपके पिताजी करते थे। इसका मकसद क्या है, मोटो क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आज आपने पंच रत्न जो है अवार्ड सर को दिया है, क्या कुछ संदेश जाएगा समाज में, क्या कुछ कहें? देखिए, समाज को एक तो मूल संदेश ये जाएगा, इसमें जो श्रोता सुनने के लिए आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि 2000 करोड़ रुपए की फिल्म भी वो रोमांच पैदा नहीं कर सकती जो कविता की ताकत से पैदा होता है। कितनी बार तो मैंने देखा कि लोगों की आंखें छलछल
छल आई। भूमिका जैन कविता पढ़ रही थी, लोगों की आंखें तरल हो गई। अनिल जब माँ वाला गीत सुना रहे थे, मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे। जब ओज की कविता पढ़ी जा रही थी तो लोगों ने खड़े होकर देश के लिए तालियां बजाईं। ये कविता का जो आनंद है, शब्द की शक्ति की जो अवधारणा हमारे यहाँ हजारों वर्ष में विकसित हुई है, वो इस कविता के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से इस शक्ति के साथ समाज में प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती। तो उसकी प्रतिस्थापना इस काव्य समारोह के माध्यम से हुई है और साहित्य सत्य को साधने का कार्य करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। मुझे लगता है कि जो काम टीवी नहीं कर सकता, जो दूसरे मीडिया नहीं कर सकते, ये संवाद कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। तो ये संवाद देश का असली चित्र प्रस्तुत करता है। कोई पुत्र अपने पिता के यश को बढ़ाए और पिता को जो सामाजिक काम प्रिय थे वह करके बढ़ाए, तो ये पितृ ऋण से उऋण होने की बात है। मैं श्री ब्रज शुक्ल घायल को जानता था। वो एक अच्छे कवि थे और कविता को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम करते थे। वैसा ही प्रवीण भी करते हैं, नवोदित कवियों को भी आगे लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको मंच देते हैं। मुझे बहुत आनंद है कि मैं इस कार्यक्रम में आया। आज एक वरिष्ठ कवि सर को सम्मानित किया गया है से, क्या कुछ कहेंगे सर आपके द्वारा? अनिल अग्रवंशी का सम्मान करना बहुत योग्य है। गीता में प्राज्ञ पूजन की बात कही गई है, विद्वान की पूजन की। जहाँ सूर्य भी नहीं पहुंचता वहाँ कवि पहुंचता है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसमें से एक बड़े कवि को छांट के उनका सम्मान किया है, बहुत आनंद है।